सदगुरु कबीर का बीजक का एक पद है, कुछ पंक्तियों पर हम चर्चा करेंगे। पहले पूरा पद कहूंगा फिर विचार। ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुचित सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी। पानी माँ ही पशान को रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहत घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत सितंग हो, सैन बाढ़ अधिकाई, जो सन्निपात रोगिया न मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक बानी। सतगुरु मिले बहुत सुख लही, सतगुरु शब्द सुधारें, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जो यह पद ही विचारे। पहली पंक्ति में ही सदगुरु कबीर हमें हमारी असावधानी के लिए संकेत करते हैं और किस प्रकार असावधानी में जीवन व्यतीत हो रहा है उसे बताते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य न हरि का भजन करता है और न उसकी गलत आदतें छूटती है। हर मनुष्य के पास तीन चीजें हैं, जितने भी जीवित हैं हर आदमी के पास तीन चीजें हैं, और तीनों चीजों में से किसी को भी हम एक सेकंड के लिए अलग छोड़ नहीं सकते हैं। हम जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, ये तीनों चीजें हमारे साथ सदैव बनी रहती है हर समय। वो चीजें क्या है तीनों? उन तीनों में से एक दिखाई पड़ता है और दो दिखाई नहीं पड़ते। किंतु याद रखना होगा, जो दिखाई पड़ता है वो सच नहीं होता, जो दिखाई नहीं पड़ता वह सच होता है, और जो दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ने वाले के आधार पर टिका होता है। कैसे? मोबाइल आप लोग बंद कर दो या तो मैं प्रवचन बंद करूंगा। सब मोबाइल बंद करो, या तो बाहर जाकर बात करो। एक उदाहरण ले लें। दिखाई पड़ता है पेड़, जड़ दिखाई नहीं पड़ती, किंतु क्या आप बिना जड़ के किसी पेड़ की कल्पना कर सकते हो? बिना पेड़ के जड़ हो सकती है। हम पेड़ काट देते हैं, जड़ जमीन पर गड़ी रह जाती, जल्दी नष्ट नहीं होती है, किंतु बिना जड़ के पेड़ होना असंभव है। जो कि वही दिखाई पड़ता है पेड़, जड़ दिखाई नहीं पड़ती। यह मकान दिखाई पड़ रहा है, इसकी नींव दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या बिना नींव के कोई मकान रहेगा, टिकेगा? बिना मकान के नींव हो सकती है, क्योंकि लोग नींव डाल देते हैं 10-10 साल तक छोड़ दे रहते हैं, लेकिन बिना नींव के मकान टिकेगा ही नहीं। तो जो मकान दिखाई पड़ रहा है
नहीं दिखाई पड़ने वाले नींव के आधार पर टिका हुआ है। जब तक प्रवचन चल रहा है बंदगी के लिए कोई आएंगे नहीं। हमारा शरीर दिखाई पड़ता है, जीव दिखाई नहीं पड़ता। बिना शरीर के जीव हो सकता है, क्योंकि जो मुक्त हो गया उसके बाद तो शरीर नहीं है। लेकिन बिना जीव के शरीर 2-4 घंटे में सड़ गल करके खत्म। ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ये सच नहीं है। सच वह है जो इसके भीतर निवास कर रहा है और दिखाई नहीं पड़ रहा है। शरीर और जीव के बीच में एक चीज और है जो दिखाई नहीं पड़ती, वो है हमारा मन। तो हर आदमी के पास 3 चीजें हैं, शरीर है, मन है और जीव है। क्या तीनों को आप छोड़ सकते हो कभी? जब तक जीवन है तब तक ना हम शरीर को छोड़ सकते हैं, ना मन को छोड़ सकते हैं और ना अपने आप जीव को छोड़ सकते हैं। किंतु हमें इसके बाद शरीर का ज्ञान है, मन का ज्ञान नहीं है और अपने आत्मा का ज्ञान, अपने स्वयं का ज्ञान तो है ही नहीं। इसीलिए तो आदमी भटक रहा है, इसलिए तो आदमी दुखी है। करना क्या है? आत्मकल्याण का काम करना है तो करना क्या है, कैसे करना है? 2 चीजों पर ध्यान देना है। एक शरीर पर ध्यान देना है, एक मन पर ध्यान देना है। दोनों को संभालना है। शरीर को भी भूख लगती है, मन को भी भूख लगती है। तो शरीर की भूख के लिए हम बहुत कुछ सुबह से शाम तक दौड़ते, जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं। किंतु मन की भूख के लिए हमारे पास समय नहीं निकलता है। समय निकलता भी है तो हम प्रपंच में व्यतीत कर देते हैं। शरीर की भूख भोजन से दूर होती है और मन की भूख भजन से दूर होती है। भोजन करने के लिए हम जिंदगी भर दौड़ रहे हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ लोग भीख मांगते हैं और जीवन भर खाना होता है। मजबूरी है, खाना पड़ेगा। किंतु याद रखना होगा, खाना और काम करना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी उसे कहते हैं जिसके बिना काम चल नहीं सकता। बिना खाए हम जीवित नहीं रह सकते, तो खाना मजबूरी है। तो खाना तो कहाँ से तो आएगा नहीं, काम करना भी मजबूरी है। किंतु हम कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए। तो हम तो जानवर हो गया। फिर कम को लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मारपीट नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, तू मैं नहीं करता, मुकदमाबाजी नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, चोरी डाका नहीं करता। और आदमी क्या करता है फिर? आदमी को देखकर तो आदमी को जानवर कहना जानवर का अपमान करना है। जितना आदमी बिगड़ा है जानवर कहाँ बिगड़ा है? तो ये कमाना खाना मजबूरी है। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए और जिए भजन के लिए। और वही तो मुश्किल हो गया है। तो शरीर की भूख भजन से दूर होती है और मन की भूख नहीं, शरीर की भूख भोजन से दूर होती है और मन की भूख भजन से दूर होती है। याद रखना होगा, यदि 12, 1, 2 बज गए हैं, भूख नहीं लग रही है, भोजन खाने का मन नहीं हो रहा है, तो समझ लेना शरीर बीमार है। एक दिन भूख नहीं लगे तो कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, भूख लगती नहीं है बराबर खुल करके।
दवाई लेकर के खाना खाना पड़ता है। तो शरीर, यदि भोजन की भूख नहीं लग रही है तो समझना होगा शरीर बीमार है। इसी प्रकार यदि भजन की भूख नहीं लग रही है तो समझ लेना मन बीमार है। शरीर बीमार होता है, तमाम डॉक्टर के पास दवा खाना खुले हुए, मन बीमार होता है, उसके लिए क्या करते हो? कोई दवा खाना है? वो दवा खाना यही है जहां हम बैठे हैं। सत्संग, संगुजनों की शरण, संगुजन आश्रम, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। एक बात और, थोड़ी बात कड़वी है भाई, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुजन विवेकियों ने, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने कही है। मैंने कहा भजन और भोजन ये दो है। भोजन से शरीर की भूख दूर होती है, भजन से मन की भूख दूर होती है। और भोजन सब खाते हैं, भोजन सब खाते हैं। जो प्राणी दुनिया में, जो प्राणी केवल भोजन खाता है उसे जानवर कहा जाता है, और जो प्राणी भोजन भी करता है और भजन भी करता है उसे मनुष्य कहा जाता है। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सब कुछ भी खाना पड़ता है, आदमी को भी खाना पड़ता है, आदमी भजन भी करता है। तो जो प्राणी केवल भोजन करता है उसे जानवर कहा जाता है, और जो प्राणी भोजन भी करता है, भजन भी करता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। और मनुष्य शरीर पा करके जो केवल भोजन करता है, भजन नहीं करता, उसे क्या कहना चाहिए? मुझे पास उत्तर नहीं है। अब तो आप लोग खोद लेना। कितना हम लोग गए गुजरे हैं, समझते हैं? क्यों दुखी हैं आप? अपना घर है, परिवार है, खेत खलिहान है, नौकरी है, व्यापार है, दुकान है, कुछ भी है, पेट भर खाने को मिल रहा है, शरीर ढकने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, सोने के लिए जगह मिल रही है, ये सब आपको जीवन जीने के लिए चीजें मिली है, फिर भी क्यों दुखी हैं आप? कभी विचारते हैं? जिस आदमी को 24 घंटा में भरपूर मेहनत करने के बाद भी भरपेट खाने को ना मिले और दुखी हो तो उसका दुख समझ में आता है। पूरा परिश्रम करने के बाद भी शरीर ढकने को कपड़े ना मिले, फटे पुराने मले कुचले कपड़े पहन करके शरीर ढकना पड़ जाए, दुखी है आदमी, समझ में आता है। दिन भर काम करने के पश्चात शरीर छिपाने के लिए, रात में विश्राम के लिए अपनी कोई छाया ना हो, आदमी दुखी हो तो बात समझ में आती है। किंतु पेट भर खाने की इतना नहीं, पेट भर खाने के नहीं, इतना भरा है कि जिंदगी भर खाओगे तो भी समाप्त नहीं होगा। इतने कपड़े रखे हैं कि 10 साल जियो तो भी काम बन जाएगा। एक सज्जन कहते थे, जब प्रयागराज आश्रम में आए थे तो बता रहे थे कि गुरुजी मेरे पास इतने कपड़े हैं, यदि आज के बाद मैं 25 साल तक और जियो तो मुझे एक भी कपड़ा सिलाना नहीं पड़ेगा। इतने कपड़े भरे हैं, रहने का मकान है, फिर भी दुखी क्यों? नमक हरामीपन, अज्ञान, मूर्खता, भाषा कठोर है। सब कुछ हमारे पास है फिर भी हम दुखी हैं, इसमें कारण केवल हमारा अहंकार है, मूर्खता है, नमक हरामीपन है। हमें कोई दूसरा दुख नहीं दे सक रहा है, और ये दुख कहीं चले जाओ दूर नहीं होगा, ये दूर होगा केवल भजन से। और भजन के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, हम भजन का महत्व समझते ही नहीं है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? बीत गए दिन भजन बिना रे। तुम्हारे जीवन के जो दिन है ये भजन के बिना बीत गए। लोगों ने तो यहां तक कह दिया है ना
बिन भजन के प्राणी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तो क्या करें फिर, मुंह ढांक कर चले। संतों ने मार मारी है हमको, लेकिन हम सावधान कहां होते हैं। गधे को 4 डंडा मार दो, वैसे के वैसे हम भी सुनते हैं, ज्ञान की तमाम बातें सुनते हैं, जानते हैं, रहते हैं वैसे के वैसे। आदमी के जानने में कमी कोई नहीं, जानने में कोई कमी नहीं है, कमी है करने में। जानने से दुख दूर नहीं होगा, करने से दुख है। कितना पढ़ लिए हैं, कितना याद कर लिए हैं, कितना बढ़िया प्रवचन कर लेते हैं, भजन गा लेते हैं, ये सब बेकार है यदि जीवन में आचरण ठीक नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ तो। याद तो बहुत है, याद करके क्या करोगे यदि काम नहीं करे तब। एक चुटकुला में कहा करता हूं, हम याद रखते हैं, जिंदगी भर याद रखते हैं, गुरु जी आपकी बात जिंदगी भर याद रखूंगा, तो याद भी रखोगे कि काम भी करोगे। याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं, एक चुटकुला याद आ गया, कह देता हूं। 55-60 साल के एक अधेड़ व्यक्ति ने अपने जवान बेटे को बुलाया, 25-28 साल के जवान बेटे को, जिनकी शादी नहीं हुई थी, और कहा, बेटा मैं तुम्हें अपने जीवन भर का अनुभव बताना चाहता हूं, और यदि तुम मेरे अनुभव को सीख लोगे, मान लोगे, तो तुम जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। पिता की बात सुन करके बेटा कहता है, पिताजी आपका जो अनुभव मेरे लिए अनमोल धरोहर है, आप बताएं कि आपका अनुभव क्या है, मुझे करना क्या है। देखो, एक पिता अपने बेटे से कह रहा है, बेटा मेरा अनुभव यह है कि शादी करके मैंने भयंकर गलती की थी। उस समय समझ तो नहीं आई बात। मेरा अनुभव है कि शादी करके मैंने भयंकर गलती की थी, और यदि तुम पूरी जिंदगी सुख से आनंद से जीना चाहते हो तो भूल कर शादी मत करना। पिता बेटे को कह रहा है कि शादी करके मैंने भयंकर गलती की, और तुम यदि जिंदगी भर सुख से जीना चाहते हो तो कहीं भूल कर भी शादी मत करना। पिता की बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी आपकी बात को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, और अपने बेटे को भी बताऊंगा, बेटा तू कहीं शादी मत करना। समझ गए ना? याद तो रखेंगे, लेकिन बेटे भी बताएंगे कि कभी शादी मत करना। ऐसे हम लोग भी करते हैं। बीजा भी पढ़ लिए, गुरबानी भी पढ़ लिए, वेद भी पढ़ लिए, सब भी पढ़ लिए, सब साथ में पढ़ तो लिए, याद कर लिए, और काम नहीं करते। दुख का कारण यह है, आदमी के जानने में कमी नहीं है, कमी है करने में। मैं मूल बात पर आता हूं। अब सदगुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छूटी। मनुष्य न हरि का भजन करता है और न उसकी गलत आदतें छूटती है। सदगुरु कबीर की भाषा में अपनी गलत आदतों का त्याग, अपनी बुराइयों का त्याग, अपने दोष दुर्गुणों का त्याग, यही हरि का भजन करना है, यही गुरु का भजन करना है। भजन गाना अलग है और भजन करना अलग है। भजन गाना एक कला है और भजन करना एक साधना है। किसी कला से आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, रुपये पैसे मिल जाएंगे, लेकिन किसी कला से जीवन का दुख दूर नहीं होगा, कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन का दुख तभी दूर होगा और कल्याण प्राप्ति तभी होगी जब जीवन में साधना आएगी। तो भजन गाना कला है और भजन करना साधना है।
लेकिन भजन करना क्या है? कहीं बैठ करके राम राम जपना, कीर्तन करना, ये भजन नहीं है, कर्म कांड है। अखंड जागरण करना भजन नहीं है, कर्म कांड है। मंदिर में जाकर पूजा करना भजन नहीं है, कर्म कांड है। तीर्थों में जाकर नहा लेना ये भजन करना नहीं है, कर्म कांड है। कर्म कांड की आवश्यकता होती है सामान्य जो भोले भाले लोग होते हैं उनके लिए, लेकिन ये कर्म कांड है, इस कर्म कांड से कल्याण नहीं होगा। कर्म कांड में विभिन्नता है, विविधता है, विरोध है। देख लो कितने कितने प्रकार के कर्मकांड है। मुसलमानों के कर्मकांड अलग, वो लोग नमाज में, मंदिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं घुटने टेक करके। हिंदू लोग बैठ करके पूजा करते हैं, खड़े होकर के आरती करते हैं, नाम जपते हैं, माला फेरते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अंतर है। ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं गिरजा में जा करके। तीनों का अलग अलग, और कुछ लोग कुछ और लोग कुछ करते हैं, तो ये अंतर रहेगा। किसी देवता की आराधना करना, मन से कल्पना करना, वो भी एक प्रकार का कर्मकांड ही है, भजन नहीं है। भजन वह है जो सबके लिए बराबर हो। बाहरी बातों में अंतर होता है, मूल बात में अंतर नहीं होता, और हम बाहरी बात को पकड़ लेते हैं, मूल बात को भूल जाते हैं। मूल बात क्या है पर यह समझना होगा हमको। पहले मैंने कहा था कि हर आदमी दुखी है, तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण कहीं बाहर नहीं है। आदमी दुखी है तो अपने अंदर के जो दोष दुर्गुण हैं, विकार हैं, उनके कारण। समझ लो दुख है क्या। जैसे आप कहीं गए, जाना जरूरी है, वहां गए, आप जाते वहां पर तो बड़ी तेज दुर्गंध आती है, इतनी तेज दुर्गंध कि नाक फटने लग जाती है। आपको रहना है वहां पर, कहते हैं ये तो बड़ी तेज दुर्गंध आ रही है, तो आप सफाई कर, पानी ले आते हो, छिड़कते हो, झाड़ू लेते हो, सफाई करते हो। दुर्गंध दूर नहीं हुई, सफाई की अच्छा कि दुर्गंध दूर नहीं हुई, तब आप अगरबत्ती जला देते हो, धूप बत्ती जला देते हो, इत्र छिड़क देते हो, दुर्गंध दूर नहीं हुई। थोड़ा सा लगा कि अगरबत्ती सुगंध से दुर्गंध दूर हो गई, दूर नहीं हुई, थोड़ी दब गई है। फिर आप नाम जप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, परिक्रमा करते हो, उस समय लगता है कि आप दुर्गंध मिट गई, लेकिन नहीं, मिटी नहीं। जैसे करो वैसे फिर दुर्गंध। गलती क्या हो रही है? क्या पानी छिड़क करके सफाई करना गलत है? अगर बत्ती जलाना गलत है? पूजा करना गलत है? गलत नहीं है। गलती क्या हो रही है? यह सोचो कि दुर्गंध क्यों आ रही है, कहां से आ रही है। दुर्गंध तभी आती है जब कोई चीज सड़ती है, तो खोज करें कि क्या चीज सड़ रही है, और खोजने के पश्चात जो चीज सड़ रही है उस चीज को उठा करके दूर फेंक दें, फिर सफाई करें, दुर्गंध दूर हो जाएगी, फिर दुर्गंध सताएगी नहीं। ठीक इसी प्रकार से अंदर जो दुख है, अंदर जो चिंता है, अंदर जो तनाव है, पीड़ा है, ये क्या है? सड़न है, दुर्गंध है। हम इस दुर्गंध का कारण क्या है जानने का काम का। शरीर को धोते पोछते हैं, अच्छा धोना पोछना जरूरी है, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, ये भी जरूरी है, लेकिन दुर्गंध क्यों आ रही है समझने का प्रयत्न कर। अंदर सड़न है हृदय में,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बैर, विरोध, तू मैं, अहंकार, मद मत्सर, ये जो तमाम जो चीजें हैं सड़ रही है अंदर, इनको दूर करने का हम काम नहीं करते, इनको दबाने का काम करते हैं। इसलिए जिंदगी भर भटकते रह जाते हैं, सेवा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, किंतु दुख ज्यों का त्यों बना रहता है। करना क्या है? अंदर जो विकार है, दोष, दुर्गुण है, गलत आदतें हैं, इनका त्याग करना धीरे 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 धीरे, इसी का नाम भजन करना है। भजन करने का मतलब निरंतर अपने आप को गढ़ते, छिलते, संवारते, परिमार्जित करते चले जाना है। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, उस अनगढ़ पत्थर की कोई खास कीमत नहीं होती, मुफ्त में भी लेने का आदमी तैयार नहीं होता, बड़ा वजनदार पत्थर है क्या करेंगे। किंतु एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार उस पत्थर को देखता है, छीनी और हथौड़ी लेता है, ठोकना शुरू करता, धीरे 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 ठोकता गया, गढ़ता गया, छीलता गया, संवारता गया। विश्वास नहीं होता, 2 दिन 4 दिन 10 दिन देख रहे, विश्वास नहीं होता, क्योंकि सोचता है कि आदमी बिना मतलब के प्रयत्न कर रहा है, बेकार अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन मूर्तिकार धैर्यपूर्वक, बिना घबराए, बिना छोड़े, रोज घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा उस पत्थर को गढ़ता है, छिलता है, संवारता है। फिर धीरे धीरे करते करते दिन वह आता है जब पत्थर नहीं रह जाता, मूर्ति बन जाता है। अगर मूर्ति बन गया तब उस पत्थर की कीमत हजारों गुना बढ़ गई। जिस पत्थर को आदमी मुफ्त में लेने को तैयार नहीं था, अब लाखों रुपया देकर पत्थर को खरीदने तैयार हो गया। अब पत्थर मूर्ति बन गया है, किंतु मूर्ति नहीं बना है, अब वो पत्थर मंदिर में कहीं भगवान बन गया। जिस पत्थर पर लोग पैर रख करके टट्टी पेशाब कर रहे थे, उसी पत्थर को लोग सिर झुका करके प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? संस्कारित किया गया, गढ़ा गया, छीला गया, संवारा गया। उसी प्रकार अपने जीवन को गढ़ना, छीलना, संवारना है। रोज 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 जरा सोचें, अनेक भक्त, अनेक सज्जन, अनेक संत, माता बहनें, ख्याल करें, पिछले साल 2022 में इस आश्रम में इसी समय सत्संग कार्यक्रम हुआ था। आप लोग आए रहे होंगे, सेवा किए, सत्संग सुने, सत्संग का लाभ लिए, बड़ी अच्छी बात। अभी भी आप लोग रुपया पैसा खर्च करके गाड़ी में, मोटर में तकलीफ सहते हुए, धक्का मुक्का खाते हुए, पैसा खर्च करके, काम धाम छोड़ करके आए हुए हो। जरा सोचे कि गत वर्ष हम आए थे और आज आए हैं। पिछले साल गुरु जी की वाणी सुने थे, आज सुन रहे हैं। इस साल भर के दरमियान में मेरा झूठ बोलना कितना घटा है, मेरा लोभ करना, मेरा ईर्ष्या करना, मेरा क्रोध करना कितना घटा, मेरा लोभ करना कितना घटा। यदि झूठ बोलना घट गया, गाली देना घट गया, छल करना घट गया, ईर्ष्या करना घट गया, क्रोध करना घट गया, मीठा बोलना बढ़ गया, क्षमा करना बढ़ गया, दया करना बढ़ गया, तो आप भजन कर रहे हो, जीवन को संवारने का काम कर रहे हो। और नहीं, जितना झूठ पर साल भी बोलते थे उतना झूठ अभी भी बोल रहे हैं। जितना गुस्सा पहले आता था, अभी उतना गुस्सा अभी भी आता है। जितनी ईर्ष्या पहले मन में थी उतनी ईर्ष्या अभी भी है। जितना क्रोध पहले था उतना क्रोध अभी भी है। तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस समय पास हो रहा है। दिखाने के लिए आ जाते हैं, बस अच्छा है आना।
तो गढ़ना अपने को है, संवारना अपने को है, और भी कैसे? धीरे 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 धीरे। एक बारी को संवारता नहीं है, एक बारी को सुधरता नहीं है, धीरे 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 करता होगा। धैर्य की आवश्यकता है, उत्साह चाहिए, लगन चाहिए, धैर्य चाहिए। अब तीनों आपके पास है तो निश्चित ही दिन वो आएगा जब सारी गंदगी दूर हो जाएगी और भीतर का भगवान प्रकट हो जाएगा। किसी विद्वान संत ने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने कहा कि धैर्य की आवश्यकता है। वो तो मूर्ति बनाने वाला कलाकार होता है, 2 दिन में मूर्ति नहीं बनाता, महीना लगता है तब वो मूर्ति बना पाता, सुंदर मूर्ति बना लेता है। कैसे? धैर्य पूर्वक। वही धैर्य हमारे जीवन में चाहिए। धैर्य को सब्र भी कहते हैं। सब्र का अर्थ संतोष करना होता है, सब्र का अर्थ सहनशील होना भी होता है, और सब्र का अर्थ धैर्य रखना भी होता है। सब्र ऐसा शब्द है कि बहुत काम आता है। तो सब्र के साथ, धैर्य के साथ काम करना होगा। जो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, जो व्यक्ति सब्र से काम लेता है, हर बात में सब्र रखता है, सब व्यक्ति सब्र रखते रखते एक दिन सबरी बन जाता है। और जो सबरी बन जाता है तो उसे भगवान खोदना नहीं पड़ता, भगवान उसके बाद खोदते खोदते अपने पास उसके पास आ जाता है। रामा से सबरी के पास, सबरी गए थे राम के पास। सब्र रखना शुरू कर दो, भगवान खोदना नहीं पड़ेगा, भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा। लेकिन सब्र है या नहीं? उतावलापना है, जल्दीबाजी। गुरुजी समय ने आशीर्वाद दे दो, गुरुजी दुख दूर हो जाए। गुरुजी ने दुखी किया था क्या आपको? गुरु के आशीर्वाद मात्र से दुख दूर हो जाता है ना, तो दुनिया में सारे डॉक्टर बेचारे भूखों मर गए होते हैं। गुरु का आशीर्वाद काम करता है कब? जब हम उस आशीर्वाद लेने के लिए काबिल हो तब। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद हृदय से निकलता है। वैसी हमें काबिलियत चाहिए, वैसी एक एबिलिटी हमारे पास हो, वैसे हमारे पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए। न एबिलिटी है न कैपेसिटी है, और उसके लिए हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो होगा कैसे? मैं कह रहा था, साहब क्या कहते हैं, ना हरि भजन से ना आदत छुट्टी। मनुष्य हरि का भजन नहीं करता, इसलिए आदत छूटती नहीं है। कबीर साहब की भाषा में गलत आदतों का त्याग, जीवन का शोधन, जीवन का परिमार्जन, ये हरि भजन करना है। सुना है ना भजन की सुंदर परिभाषा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इतना सरल है भजन करना, इतना सरल है, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। सुधारना आपको है। सुबह उठिए और उठ करके एक संकल्प करें। संकल्प कैसे करना है कि आज पूरा दिन मैं प्रेम से, शांति से, संतोष से, सेवा से व्यतीत करूंगा। सहनशील बन करके, दयालु बन करके व्यतीत करूंगा। क्षमा का भार करके व्यतीत करूंगा। रोज संकल्प करें, रोज। ऐसा संकल्प नहीं करना है, चीजें वही होती है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं लड़ाई नहीं करूंगा। ऐसा भी हम संकल्प कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संकल्प नहीं करना है आपको। आज मैं क्रोध नहीं करूंगा ये नहीं सोचना है, तो सोचना क्या है? आज मैं क्षमा करूंगा, आज मैं प्रेम करूंगा, आज मैं झूठ बोलूंगा। ऐसा संकल्प नहीं करना है, आज मैं सच बोलूंगा। क्यों? जरा सोचो, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आपने संकल्प जो किया, बीच में जो नहीं कब निकाल जाएगा पता चलेगा, फिर बचेगा क्या?
मैं क्रोध करूंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये जो नहीं कब निकल जाएगा बाहर, फिर बचेगा क्या? आज मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन आज मैं क्षमा करूंगा। इसमें से किसी को निकाल कर देख लो, जो बचेगा वो सकारात्मक ही होगा। ऐसा संकल्प करे, ये भजन है। और इसी भजन का नाम है, इसी संकल्प का नाम है व्रत करना। भजन और व्रत अलग अलग नहीं है। हमारी ये माता बहनें बहुत व्रत रखती, ये व्रत वो व्रत वो व्रत, पता नहीं कितने कितने व्रत। ये पुरुष लोगों के पास तो बहुत कम व्रत है, माताओं के पास बहुत व्रत, हद है ज्यादा। और कहा जाता है कि व्रत करने से पुण्य मिलता है, लेकिन याद रखना भूखे रहना पुण्य का काम नहीं है। यदि भूखे रहना पुण्य का काम है तो बेचारे गरीब लोग तो हर दिन भूखे रह जाते हैं, उनका इतना पुण्य बहुत हो गया होगा कि समाता नहीं होगा उनका पुण्य। तो भूखे रहने से कोई पुण्य नहीं होता है। व्रत करना गलत नहीं है, हम उपवास करते हैं, शरीर को लाभ होता है, शरीर हमारा स्वस्थ रहता। 15 दिन में एकादशी को, पूर्णिमा को, गुरुवार को, किसी वार को व्रत रखो, कुछ खाओ मत, पानी भर पी लो, शरीर की सफाई हो जाएगी। लेकिन व्रत करने से पुण्य होता है, भगवान के दर्शन होते, स्वर्ग मिलेगा, एकदम झूठी बात है। जो बड़े से बड़ा महात्मा कहता है बिल्कुल झूठी बात है। किंतु मैं ये भी कहूंगा व्रत करने से पुण्य होता है, लेकिन किसका व्रत करना है ये समझना होगा। और इतना ही नहीं, साधु हो गृहस्थ हो, स्त्री हो पुरुष हो, धनी हो गरीब हो, यदि जीवन में दुख से बचना चाहते हैं, चिंता से बचना चाहते हैं, तनाव से बचना चाहते हैं, पीड़ा से बचना चाहते हैं, पूरी जिंदगी शांति से, प्रसन्नता से, आनंद से जीना चाहते हैं, तो हर आदमी को रोज व्रत करना चाहिए। रोज हर दिन व्रत करना चाहिए, हर दिन। आप कहोगे कि साहब हर दिन व्रत करेंगे तो खेती किसानी नौकरी व्यापार धंधा का काम कैसे चलेगा, शरीर तो कमजोर हो जाएगा हमारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाना छोड़ दो। जिस व्रत की बात मैं कह रहा हूं वो व्रत दूसरा है, और वो व्रत आज तक आपको किसी पंडित ने बताई होगी, किसी पुरोहित ने बताई होगी, कि आपको दादा बाबर ने भी नहीं बताई होगी। वो व्रत क्या है? सुबह उठो, रोज सोचो आज मेरा क्रोध का व्रत है। जैसे आप व्रत कर तो खाते नहीं हो ना, आज मेरा क्रोध का व्रत है, आज मेरा लोभ का व्रत है, आज मेरे काम वासना का व्रत है, आज मेरा ईर्ष्या का व्रत है, आज मेरी निंदा का व्रत है। ऐसा व्रत करके देखो भला जीवन में कितना पुण्य बढ़ेगा। कभी किया है आप लोगों ने? किसी ने किया है? यही धर्म है, यही भजन करना है। इसके साथ साथ सोच लो, आज मेरा दया का व्रत है, आज मैं दिन भर दया का ही काम करूंगा, क्षमा का है व्रत, सत्य का व्रत। ऐसा व्रत करके देखें, बुराइयों को छोड़ने के लिए, सद्गुण बढ़ाने के लिए संकल्प कर लेना, इसी का नाम है व्रत और इसी का नाम है भजन। यह ऐसा भजन है कि हिंदू हो तो, मुसलमान हो तो, ईसाई हो तो, करिपंथी हो, वैष्णव हो, वेदांती हो, आर्य समाजी हो, निरंकारी हो, स्वामी, यह भजन सबके लिए आवश्यक है। यही हम भजन नहीं करते, यही व्रत हम नहीं करते, इसीलिए बहुत कुछ करने पर भी हम दुखी के दुखी बन जाते हैं, जीवन में सुधार नहीं हो पाता है। असली व्रत क्या है हमें समझना होगा। और सदगुरु कबीर की विशेषता यही है कि सदगुरु कबीर हमारी दृष्टि हर बात में लाते हैं, हर बात में सच्चाई को हमारी दृष्टि लाते हैं घुमा घुमा करके। अकेले सदगुरु कबीर ही ऐसा महापुरुष दुनिया में है जो क्या सच का मार्ग दिखलाते हैं। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि हम तो कोई पंथी हैं। हमारा कहना तो एक अपने गुरु की प्रशंसा करना होगा। सारे महापुरुष कहते हैं, दूसरे मतपंथ वाले भी कहते हैं, भाई कबीर साहब ने तो सही बात बताई, उन्होंने सच की शिक्षा दी। हम सब सौभाग्यशाली कि हमें सदगुरु कबीर का ज्ञान मिला। अब वो सौभाग्य तब और अधिक बढ़ जाएगा
जब हम सदगुरु कबीर की वाणी को पढ़ेंगे और जीवन उतारने का काम करेंगे। पढ़ने मात्र से काम नहीं बनेगा, पढ़ना तो बहुत हो गया है, जीने से काम बने। याद रखना, गले में कंठी पहन लिए, किसी कबीरपंथी गुरु से दीक्षा ले लिए और कबीर साहब की वाणी का पाठ करने लग गया, मान लिया हम कबीरपंथी हैं, भूल भुलैया है। कंठी पहन लेने से, कबीरपंथी गुरु की दीक्षा लेने से, कबीर वाणी का पाठ करने से कोई कबीरपंथी नहीं हो जाता। आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ, जो जानना चाहते हो जानना या नहीं जाना, तो फिर क्या फर्क हुआ। साहब ने क्या कहा है, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना। दशा हमारी वही है, टोपी भी पहन लिए, माला भी पहन लिए, छाप तिलक भी लगा लिए, साखी शब्द गा भी रहे हैं, इतना पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है, कहाँ से आया हूँ, मेरा बंधन क्या है, इतना भी ज्ञान नहीं है। अहंकार कबीरपंथी होने का, ये कबीरपंथी होने का अहंकार काम नहीं आएगा। विनम्रता से कबीर वाणी को जीवन में जीने की आवश्यकता है, वो काम आएगा। कबीर साहब ने कहीं कहा है क्या, वो कंठी पहनेगा वो मेरा भगत है, जो बीजक पढ़ेगा वो मेरा भगत है, कहीं कहा कबीर साहब? पूरी कबीर वाणी पढ़कर बता देना मुझको कि कबीर साहब ने कहीं कहा होगा भाई जो बीजक पढ़ेगा वही कबीरपंथी होगा, कंठी पहनेगा वही कबीरपंथी होगा, ऐसा तो उन्होंने कहीं कहा नहीं। किसी ने पूछा कबीर साहब से, साहब अब जहां जाते हैं वहां बड़ी भीड़ होती है, आपका नाम सुनते ही बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है लोगों की। लोग आपकी बात सुनने के लिए, आपको उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं, बड़े बड़े लालायित रहते हैं और सैकड़ों लोग आपको रोज घेरे रहते हैं। क्या ये लोग कबीरपंथी हैं? आपके अनुयायी हैं, आपके भगत हैं, आपके सेवक हैं? साहब ने कहा मुझे क्या पता, ये लोग क्यों मेरे पास आते हैं, क्यों मेरी बातें सुनते हैं, क्यों मेरे बनाए भजन गाते हैं, ये लोग जाने। मैं अपना भगत नहीं मानता इन लोगों को। तो पूछने वाले ने पूछा, साहब आप ये बताइए, आपका अनुयायी, आपका सेवक, आपका भगत कौन हो सकता है? शर्त क्या है आपका अनुयायी होने के लिए, आपका भगत होने के लिए? क्या शर्त है? साहब क्या कहते हैं, आप किसे मानते हैं अपना भक्त? साहब ने उत्तर दिया, कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की राड़ी निबेरे, वह मेरा अनुयायी है, वह मेरा भक्त है, वह मेरा सेवक है, जो अपने घर के झगड़े को मिटा दे। झगड़ा मिटाना, वो झगड़ा कहाँ है? झगड़ा वो किस घर झगड़ा? ये भीतर का घर झगड़ा। ये भीतर का झगड़ा मिट जाएगा ना तो बाहर का झगड़ा अपने आप मिट जाएगा। यहाँ तो रात दिन झगड़ा चल रहा है भीतर में, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष का झगड़ा है, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों का झगड़ा है, अहंता ममता का झगड़ा, तू मैं का झगड़ा है। जिस आदमी ने अपने अंतःकरण के झगड़े को मिटा दिया, जिसका अंतःकरण शांत हो गया, निर्मल हो गया, साहब कहते हैं वो मेरा अनुयायी है। क्या हम ये कहने की स्थिति में है? क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे भीतर का झगड़ा मिट गया है? अगर ये कोई ऐसा कहता है तो धन्यवाद है उसको, वो पूजनीय व्यक्ति है। झांकना है हमें अपने भीतर, और झांक करके जो अंदर झगड़ा चल रहा है उस झगड़े को मिटाने का काम करना। हमें कितने लोग गुरु मानते हैं ये मूल्यवान नहीं है। कितने लोग हमारी पूजा करते हैं, हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े होते, हमारी आरती करते हैं, ये सब ऊपर ऊपर की बात है। सावधान नहीं रहेंगे तो ये आरती पूजा नरक में ले जाएंगे। सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। देख, कोई आरती पूजा करे या ना करे, कोई हमें गुरु माने या ना माने, साधु भी ना माने, कोई हर्ज नहीं है।
हमारे भीतर का झगड़ा मिट गया, हमारा कल्याण हो जाएगा, हम कबीर साहब के न्यायी हो गए। ये असली कबीर, यही भजन करना है। साहब आगे और कहते हैं, यहां तो बता दिया कि जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण के झगड़े को मिटा दिया, जिसके भीतर का झगड़ा शांत हो गया, मिट गया, निर्द्वंद हो गया, साहब कहते हैं वो मेरा अनुयायी है, वो मेरा भक्त है। साहब जब ऐसा कहा तो लोगों ने कहा साहब ये तो बड़ा कठिन काम हो गया, भीतर झगड़ा मिटाना तो बहुत मुश्किल काम है, कोई दूसरा उपाय बताइए, कोई और शर्त बता दीजिए कि आपका अनुयायी कौन हो सकता है। तो साहब कहते हैं नीर शीर का करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और शीर का निर्णय करता है, सच और झूठ का निर्णय करता है, आत्मात्मा का निर्णय करता है, जड़ चेतन का निर्णय करता है, बंधन मोक्ष का निर्णय करता है, और निर्णय करने के पश्चात बंधनदायी कर्मों को, झूठ को, जड़ वस्तुओं के राग को छोड़ करके मोक्षदायी काम करता है, सत्य के रास्ते पर चलता है और अपने आत्मा में स्थित हो जाता है। साहब कहते हैं वह मेरा अनुयायी है, वह मेरा भक्त है। उसके लिए कंठी पहनो तो न पहनो तो, कंठी पहनना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कंठी पर पहन लिया, मान लिया हमें टिकट मिल गया मुक्ति का, तो झूठ है, धोखा है। ये कंठी काम नहीं करेगी, ये तो जहां मरेंगे ना दफना देंगे लोग, जमीन में गाड़ देंगे, कंठी यही रह जाएगी, साथ में थोड़ी जाने वाली है। ये सफेद कपड़ा भी साथ में नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर यही रह जाएगा। तो करना क्या है फिर? भजन करना है। अब भजन करना क्या है? जीवन को शोधना, जीवन को शोधना, निरंतर शोधते जाए, शोधते जाए, शोधते जाए। रोज रोज करना, शोधना, रोज करना, रोज शोधना। सुबह उठे, दिन भर काम करते हैं, रात में देखिए भला कि स्थिति क्या होती है, कैसा मन है। अब वो सुना है ना कबीर साहब की साखी, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जात जंजीर। ये दुनिया में जन्म लेकर के जो भी आया है, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको जाना है किसी का शरीर अमर हो नहीं सकता है। सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना है और एक दिन मिट्टी पानी आग हवा में मिल जाएगा। शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर की मौत भी होगी। साहब को तो जन्म लेकर के जो भी आया दुनिया में सबको जाना होगा। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, किसी के लिए पक्षपात नहीं है, नियम में कोई ढिलाई नहीं, सबको जाना है। लेकिन जाने में फर्क है। एक व्यक्ति वह होता है जो सिंहासन पर बैठ करके जाता है और एक व्यक्ति वह होता है जो जंजीर से बंध करके जाता है। ये सिंहासन और जंजीर क्या है? क्या आकाश से कोई परमात्मा उतरता है सिंहासन लेकर के, या आकाश से कोई यमराज के दूत आते हैं मोटी मोटी जंजीर लेकर बांधने के लिए? ये काल्पनिक है। कबीर साहब जिस सिंहासन और जंजीर की बात करते हैं वो काल्पनिक नहीं है। इसलिए कबीर वाणी को समझने की आवश्यकता होती है। सिंहासन है मन की निर्मलता, मन की पवित्रता, मन के आत्मज्ञान में डूब जाना, आत्मस्थित आत्मलीन हो जाना, ये सिंहासन है। जंजीर क्या है? मन की मलिनता, मन के विकार, मन की गंदगी, मन का दुनिया का राग रंग मोह माया में डूबे रहना, हाय हाय करना, रोते रहना, चिंता तनाव, ये जंजीर है। सिंहासन हम बनाते हैं, जंजीर हम बनाते हैं। पहचानना क्या है? बड़ी सरलता से पहचान सकते हो आप। सुबह उठे, नहाए धोए, जलपान आदि किए, काम धाम में लग गए,
जो काम करना था काम करते रहे, अनेक लोगों से मिले जुले, बात किए, व्यवहार किए, सब कुछ हो गया। शाम हो गई, रात होने लगी, फिर काम बंद हो गया, घर में आ गए, खाना पीना हो गया, लोगों से बातचीत करना हो गया। अब सोने चले गए, बिस्तर पर बैठ गए, बत्ती बुझ गई, अब सोना है। 5 मिनट बैठ करके विचारो कि क्या स्थिति क्या है। यदि अब मान लो लेट भी गए बिस्तर पर, कब्र बदल रहे हो, चिंता के मारे, तनाव के मारे, दुख के मारे नींद नहीं आ रही है, समझ लेना उस दिन आपने जंजीर बनाने का काम किया, वो जंजीर गड़ रही है आपको। जंजीर बनाओगे तो जंजीर तो गड़ेगी ना, और बंधे हुए व्यक्ति को नींद कहां से आएगी। दिन भर काम किए, मन हल्का फुल्का, प्रसन्न, आनंदित, प्रफुल्लित, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, बिस्तर पर लेटे नींद आ गई, समझ लेना उस दिन आपने सिंहासन बनाने का काम किया, उस दिन आपने भजन का काम किया है। बड़ी सरल पहचान है ये, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। टीवी देखते देखते सो गए, कुसंस्कार, भाई सपना देखोगे फिर वह जाओगे, राग रंग मोह माया तू में पड़ जाओगे। निवेदन यह है, सोने के पहले कभी भी टीवी मत देखो। सोने के पहले गुरु की वाणी पढ़ो। गुरु के मोबाइल में है तो गुरु के प्रवचन सुन लो, भजन सुन लो। गुरु की वाणी सुनते सुनते सो जाओगे, गुरु के प्रवचन सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते, वाणी के पाठ करते करते सो जाओगे। मन में संस्कार बढ़िया रहेगा, भावना में डूबा रहेगा मन, सुबह संस्कार बढ़िया रहेगा, ताजा मन रहेगा। ऐसा काम करो, ऐसा कर रहे हो मानो तो भी भजन ही हो रहा है। धीरे धीरे संस्कार पड़ेगा और मन निर्मल होता जाएगा। ये जिस किसी प्रकार से मन का निर्मल हो जाना, अंतर्मुख हो जाना, ये भजन करना होगा। साहब कहते हैं ना हरि भजस ना आदत छुट्टी। आदमी हरि का भजन नहीं करता इसलिए इसकी आदत नहीं छूटती है। सीधी बात यह है, अपने जीवन के दोष, दुर्गुण, दुराचरण, बुरे कर्म, बुरा व्यवहार, बुरा गलत आदतें, गलत खान पान, इनका त्याग कर देना ही कबीर साहब की भाषा में हरि का, गुरु का, परमात्मा का भजन करना है। और ये ऐसा भजन है, मत पंथा नहीं, दुनिया के किसी भी संप्रदाय का आदमी, किसी कौन देश का रहने वाला आदमी हो, यह भजन सबके लिए आवश्यक है। और इसी भजन से ही हमारा वर्तमान जीवन सुखी होगा और इसका परिणाम में अगले जीवन में हमें मुक्ति गति की प्राप्ति हो जाएगी। एक पंक्ति कबीर साहब की हमारे कल्याण के लिए पर्याप्त है। मनन करना है, चिंतन करना है और चिंतन करके जीवन में उतारना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना। पुनः पुनः शुभकामनाएं। अपनी वाणी को विराम।